नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम कौशिक भाई सुधीर में। आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जो एसएससी सीजीएल के लिए जो प्रीवियस ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो आने वाला एसएससी सीजीएल 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगी। हम इसमें एक जो हम अपनी जीएस की भी क्लास लेके आएंगे। आज का जो हमारा क्लास है इंग्लिश का है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई मदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन मी ए लेटर। हमने क्वेश्चन पढ़ा, एक बार समझ के देखो क्वेश्चन को, किसकी बात कर रहे हैं हम। देखो, अपने पास एक इंसान ये हो गया माय ब्रदर, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो इंसान सेंटेंस के अंदर काम करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्ता बोलते हैं। यानी कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। अब सेंटेंस जब लिखा जाता है तो काम करने वाला भी होता है उसके अंदर। अब काम करने वाला कौन है? यहाँ पे माय ब्रदर है। लेकिन इसने यहाँ पे एक छोटी ही चीज डाल रखी है। ये क्या डाल रखा है? हु। क्या डाल रखा है? ये हु डाल रखा है। इसने सेंटेंस की सेंस को चेंज कर दिया, हल्का चेंज कर दिया, ट्विस्ट लेके आ गया इसके अंदर। किस चीज के लेकर? अब हमारे को समझ में नहीं आया। अब जो हमने इसके ठीक बाद में जो वर्ब रखी है ना, वो कौन सी वर्ब रखी जाएगी, ये बात को ध्यान रखना हमारे। क्या रखा हमने? माय ब्रदर हु। एक बार इसको यहां से निकाल के देखो, हु को यहां से निकाल दो तो क्या कर रहा है यहाँ पे? माय ब्रदर लिव। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस इंसान की। ये इंसान क्या है? सिंगुलर है। क्या बोलेंगे? ये इंसान सिंगुलर है। मतलब क्या हुआ? ये सब्जेक्ट है ना जो अपना, ये सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी वर्ब रखते हैं? हमें सिंगुलर वर्ब रखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे लीव नहीं रखा जाएगा, तो क्या रखेंगे? हमें लीव्स रखेंगे। क्या रखेंगे? लीव्स रखेंगे। ये कौन सी है वर्ब की? फिफ्थ फॉर्म है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को नहीं रखा जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, सीधा इसको देख के हम इस सब्जेक्ट को देख लेते हैं, हैज को। किसको? हैज को। यानी इसके हिसाब से तो हमारा हैज ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले भी एग्जामिनर पूछना चाहता है क्या ये वर्ब सही लिखी गई है या गलत लिखी गई है, इसको भी हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। इस हु से डरना नहीं है, इसका मतलब इतना ज्यादा नहीं है। बस हमारे को देखना, हमने क्या करना है, हमने एरर निकालना है। इस सब्जेक्ट को देखो और इस हु को एक बार कवर कर लो और फिर देखो ये वर्ब सही है या गलत है। बस इतना ही करना आपको। बाकी सेंटेंस के अंदर एरर कहां पे है? अपना बी पार्ट के अंदर एरर है, बाकी ठीक है अपना। उसके बाद देखो, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। ये काफी बार क्वेश्चन करा हमने, लगभग दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर हम इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सेंटेंस, इसमें जो हम सेंटेंस में लिखते हैं ना, कुछ वर्ड लिखते हैं। जैसे हमने लिखा हार्डली, जैसे हमने लिखा स्केर्सली, जैसे लिखा हमने नो सुनर, या फिर लिखते हम बेयरली, या लिखते हम नेवर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो हमने सेंटेंस के अंदर तो लिखते हैं, लेकिन वो किसी काम के न होने को दिखाते हैं। क्या बोला? किसी काम के न होने को दिखाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने ऐसे क्या कर रखा है? यहाँ पे हार्डली को लिखा है। एक चीज और सुनो यहां से, ये क्या दिखाते हैं? ये जो काम है ना, कौन सा काम है ये? इसके ही के द्वारा किया गया जो काम है ना, ये मुश्किल से हुआ ही नहीं था। क्या बोला मैंने? ये मुश्किल से हुआ ही नहीं था, हुआ नहीं था। तुरंत उसके बाद कौन सा काम हो गया? दूसरा काम हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, एक चीज और देखना, ये जो हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्द को रखते हैं, ये हमारे जो ये वर्ब है इसके न होने को दिखाते हैं। क्या बोले? क्या बोला गया? इसके न होने को दिखाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वैसे तो लगना चाहिए, तो कहां पे? ये इस काम के पास लगना चाहिए था। अगर हम इसके पास नहीं लगाते, अगर इसको सेंटेंस के पहले लिखते, याद रखना सेंटेंस के पहले लिखे जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हमें पार्सली इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्सली इन्वर्जन बोलते हैं इसको। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्द को हम क्या कहां पे लिख देते हैं? सेंटेंस के पहले रख देते हैं। हमारा इन्वर्जन दो तरीके से होता है, एक तो पार्सली इन्वर्जन होता है, एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या करते हैं? हमें उस काम को भी और उस वर्ब को भी हम सेंटेंस के पीछे लिख देते हैं, या फिर सेंटेंस के क्या करते हैं? हमें सेंटेंस के पीछे ले जाते हैं। बिल्कुल, वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे जब हम नरेशन का एक टॉपिक, नरेशन का क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर समझाएंगे आपको। इसको बोलते हैं पार्सली इन्वर्जन। अब क्या करेंगे, एक चीज और एग्जामिनर क्या पूछता है यहाँ पे, इस ही को यहां से उठा के यहां पे लगा देता है। कहां बोला मैंने? इस ही को, इस सब्जेक्ट को उठा के यहां लगा देता है। अब इसका मतलब क्या बना?
ये जिसके पास लगेगा उसी को दिखाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर ये हार्डली सिट के पास लगा तो इस वर्ब को ही दिखाएगा। अगर इसको हम यहां से अंदर से बाहर लेके गए, अगर साथ में हमने क्या ले लिया, ये वर्ब ले ली, यानी हेल्पिंग वर्ब ले ली, ये हेल्पिंग वर्ब को ही दिखाएगा। यहां भी वर्ब को दिखा रहा था, इसको तो आगे नहीं लेके जा सकते थे। इस वर्ब से जो क्वेश्चन बनता है उसको हम क्या किया, हमने आगे लेके चले गए। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिट सिट सिट, तीनों एक जैसी फॉर्म होती है। इसको हमने क्या किया, इसको तो नहीं ले जा सकते, हमने इससे जो क्वेश्चन बनता है उसको आगे लेके चले गए। एग्जामिनर क्या करता है, इस ही को इस वर्ब से पहले लिख देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। याद रखना, हार्डली वर्ब को दिखाएगा, इसको नहीं लेके जा सकते, इसके वर्ब को लेके जा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है। यहां तक तो उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट बात देखो, अब एग्जामिनर हमारे पास सेंटेंस हो गए दो, एक तो सब्जेक्ट ये हो गया अपने पास, यहां तक हो गया, उसके बाद एक लिखा ये इट ब्रोक। समझ में आ गया। ये हमारे पास सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, कंजंक्शन लिखते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो वर्ब को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को जोड़ सकता है। अब देखिए क्या गलती है यहां पे, जो हार्डली के साथ और स्केर्सली के साथ जो कंजंक्शन लगता है ना, वो कंजंक्शन कौन सा होता है, दो कंजंक्शन लगाते हैं हम। एक तो लिखते हैं हम WHEN, पहला कंजंक्शन तो ये है, और दूसरा कंजंक्शन बिफोर। पजल मत होना, एग्जामिनर हमारे को अगर सेंटेंस के अंदर ये नहीं लिखे ना, हो सकता है बिफोर लिख दे, ठीक होगा वो, गलत मत समझना उसको। वहन दिखा सकते हैं या बिफोर पे दिखा सकते हैं, बट जब हम किसकी बात करते हैं, नो सुनर की बात करते हैं, तो इसके साथ एग्जामिनर क्या लिखता है, THAN लिखता है, जो सही होता है। लेकिन एग्जामिनर अगर गलती करवाना चाहे हमसे तो THEN लिख देगा, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये होगा गलत किसके साथ, नो सुनर के साथ। हार्डली स्केर्सली के साथ वहन या बिफोर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एरर कहां पे इसके अंदर, एरर अपना है सी पार्ट के अंदर। आगे देखिए एक छोटी सी चीज और बता देते हैं आपको, ये ब्रेक ब्रेक से बनती है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये कौन सी फॉर्म अपने पास है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखना क्या होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और एक ब्रोक का मतलब होता है कंगाल, क्या बोलेंगे, एक ब्रोक का मतलब होता है कंगाल। एक इस क्वेश्चन लेंगे ऐसा ही, एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन लेंगे, उसमें दिखा रखा है कि इसकी सेंस क्या निकलती है, और एक हम जो कंगाल लेते हैं इसका मतलब इसकी सेंस क्या निकलती है। एरर अपना किसके अंदर है, सी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रोस। याद रखना बड़े ध्यान से, ये जो अपना ये जो MAN होता है, और इसको हम MEN, इसका प्लूरल होता है MEN। याद रखना, अगर यहाँ पे हमारे अपने पास से MAN है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आदमी एक की बात कर रहे हैं, एक को दिखा रहे हैं। अगर एक से ज्यादा को दिखाना पड़े तो MEN लिखते हैं। इसके साथ हमारे पास अगर ये एक को दिखा रहा है तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है, तो बिल्कुल ठीक हो गया अपने पास। उसके बाद देखिए, अगर इसको लिखना चाहेंगे हम यहाँ पे तो इसके साथ हमारे क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, कंप्लीटली इनग्रोस, इनग्रोस का मतलब होता है किस चीज को सोख लेना, क्या बोलेंगे, किसी चीज को सोख लेना होता है, एब्जॉर्ब कर लेना होता है, या फिर कह सकते हैं हमें पर ऑक्यूपाई, पहले से किस चीज को क्या करना होता है, ऑक्यूपाई कर लेना होता है। इसका सही मतलब तो हमें एक तरीके से क्या करना है, एब्जॉर्ब करने से, क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब लिख सकते हैं जिसको। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किस चीज को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर समा लेना, किस चीज को समझ लेना। आगे देखिएगा, इन द मैड परसूट, परसूट का मतलब क्या होता है, परसूट का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा। क्या बोला मैंने, परसूट का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा। अब आगे देखिए, सेंटेंस में एरर कहां पे है, एरर देखो कहां पे है, मॉडर्न मैन इज, हम जब सेंटेंस के अंदर लिखते हैं क्या लिखते हैं, अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं इज एम आर, क्या बोला मैंने, इज एम आर लिखते हैं सेंटेंस के अंदर। जब सेंटेंस में इज एम आर को लिखा जाता है, अगर हम किसी काम को चलते हुए दिखाएंगे, काम मतलब चलता हुआ, मतलब क्या बोला मैंने, चलने का मतलब होता है मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग, जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। अगर मैं किसी लड़के की बात करता हूं, ही इज गोइंग, ही इज राइटिंग, ये काम को चलते हुए दिखाती है। समझ में आ गया। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा जाएगा, ING लिखा जाएगा।
और देखिए इसके साथ सीधा विशेषता को दिखाने वाला शब्द भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? विशेषता को दिखाने वाला शब्द भी लिख सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव होता है। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम ब्रेव, ऐसे भी लिख सकते हैं। विशेषता को दिखाने वाला शब्द तो नहीं लिखा। उसके बाद थोड़ा आगे और चलिएगा। फिर अगर हम इसमें सेंटेंस में अगर वर्ब लिखना चाहें तो वर्ब कौन सी लिख सकते हैं? इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। वो कब लिखी जाएगी? जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव पैसिव में तो मतलब क्या होता है? जो काम इंसान से किसी सब्जेक्ट से न करवा करे किसी ऑब्जेक्ट से करवा जाता है, तब भी हम थर्ड फॉर्म, हमारा सेंटेंस पैसिव में लिखा गया। ये अगर पैसिव में लिखा गया है तो अब क्या देखिए, इज हमारे साथ कौन सी वर्ब दिखानी पड़ेगी? ये हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब तो गलत हो जाएगा। या तो इस फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, क्या बोला मैंने? या तो हम इसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, काम को चलते हुए दिखाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे काम को चलते हुए तो नहीं दिखा सकते, तो इसका मतलब हम इसको पैसिव में लिखेंगे। तो इसका मतलब अब क्या बना? इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। इनग्रोस नहीं, यहाँ पे इनग्रोस्ड लिखा जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपका एरर कहां पे है, बी पार्ट के अंदर एरर है। नेक्स्ट देखिएगा, ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू, याद रखना क्या है? टू। टू के बाद हम क्या लिखेंगे? किसी वर्ब को लिखेंगे। क्या बोला मैंने? टू के बाद हम किसी वर्ब को रखेंगे। अगर वर्ब को रखेंगे तो वो कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। यानी एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ने के लिए हम भी क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। तो उसने कोशिश की, किस चीज की कोशिश की? स्टिल का मतलब ये तो वर्ब नहीं है अपने पास। स्टिल का मतलब होता अब भी, ये वर्ब नहीं है तो इसको मतलब ये गलत हो जाएगा। काम का आना जरूरी है। स्टिल, STEL, स्टिल, स्टोल, स्टोलन। स्टिल का मतलब होता है चुराना। क्या बोला? स्टिल का मतलब होता है चुराना। तो इसका मतलब ये अपने पास ये वर्ब सही है। क्या बोलेंगे? ये वर्ब अपने पास सही है, यानी वर्ब है ये। और इस स्टिल का मतलब होता है जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं ना, इस स्टिल का मतलब वो। इसका मतलब क्या होता है? एस्ट, स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है स्टेप। क्या होता है? स्टेप। स्टेप का मतलब सीढ़ी। या फिर बोलते हैं ए सेट ऑफ स्टेप्स बोल सकते हैं, यानी सेट ऑफ स्टेप्स जो किसके नियर होता है? जो हमने कभी देखा ना, किसी घर के अंदर जाते हैं तो दीवार के साथ साथ जो क्या होता है? सीढ़ियां होती हैं, उसको बोलते हैं। या क्या बोलेंगे? या तो दीवार के साथ साथ होती है सीढ़ियां, उसको बोलते हैं हम छटाई। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा स्टिल। ये अपने पास क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। याद रखना सेंटेंस को। बोथ के बाद क्या बोलेंगे? बोथ के बाद अपने पास एंड कंजंक्शन लिखा जाता है, याद रखना इस बात को। दूसरी चीज, बोथ के बाद कभी भी हम नोट नहीं लिख सकते। क्या बोला मैंने? नोट नहीं लिख सकते, क्योंकि दो को दिखाता है। अगर नेगेटिव लिखा तो इसका मतलब नहीं दिखाया गया। तो इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? नीदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नीदर। जब हमें किसी को भी नहीं दिखाना पड़े। आगे देखिए, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रीफर, किसको प्रीफर करता हूं? प्रीफर के बाद एग्जामिनर क्या करता है? प्रीफर के बाद अगर हमारे पास क्या देना पड़े, किस चीज को दिखाना चाहे ना, किसी वर्ब को दिखाना चाहे, तो हम क्या लिखते हैं? उसके साथ टू लिखते हैं। क्या बोलेंगे? प्रीफर के बाद हम टू प्रेपोजिशन लिखते हैं। ये हमें पसंद को दिखाता, अपनी पसंद को। कोई चीज पसंद है, कितनी पसंद है? एक चीज कम पसंद है, ज्यादा पसंद, पसंद को दिखाता प्रीफर। प्रीफर के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं, सीधे उस चीज को लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, क्या पूछा गया? प्रीफर द, क्या बोलेंगे यहाँ पे? लास्ट। लास्ट का मतलब किसकी बात करें? जो बिल्कुल बाद में है। क्या बोलेंगे? लास्ट का मतलब आखिरी होता है, बाद वाला होता है। बिल्कुल बाद बाद होता है, नहीं ये तो नहीं होता, ये तो आखिरी होता है, लास्ट अंतिम होता है। लेकिन आगे देखिए, लेटर, इसका मतलब होता है बाद वाला। क्या बोलेंगे? लेटर का मतलब होता है बाद वाला। फॉर्मर होता है पहला। क्या बोलेंगे? फॉर्मर का मतलब है पहला। और हम बात करते हैं लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ये इसका सही आंसर रहेगा, बी। आगे देखिए, लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, और लेटर का मतलब होता है टाइम को दिखाता है। क्या बोलेंगे? ये टाइम को दिखाता है, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, बाद में बात करूंगा मैं। आगे देखिए, रिटेन का मतलब होता है किस चीज को बनाए रखना। क्या बोला? रिटेन। रिटेन का मतलब किस चीज को बनाए रखना। क्या बताना हमने? इसको सैनोनियम बताना है। सैनोनियम का मतलब समान शब्द बताना है। इसी के जैसा कौन सा है? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। ये तो नहीं है। रिटेन का मतलब बनाए रखना है।
उसके बाद गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, क्या बोल देंगे, गेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। कन्वे का मतलब होता है अपने विचारों को या अपनी थॉट्स को, अपनी बातों किसी दूसरे तक पहुंचाना होता है, कन्वे करना। क्या बोलते हैं, हम किसी को कन्वेंस नहीं करते हैं, वो कन्वे से निकला कन्वेंस, कन्वे करते हैं अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को बताते हैं। कन्वे, मेंटेन, हाँ जी, ये बनाए रखना, क्या बोलेंगे, मेंटेन का मतलब होता है उसको बनाए रखना। ये इसका सही आंसर है डी। उम्मीद करता हूं समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास डिवाइड का एंटोनियम बता। डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना, क्या बोलेंगे, डिवाइड। ये जो 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो एसएससी के अंदर है ना, ये 2020 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। देखो डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भाग में बांट देना, अलग अलग कर देना। आगे देखिएगा, क्या इसका मतलब इनलार्ज, लार्ज का मतलब देखो याद रखना, ये अपने पास क्या है, एक वर्ब है, बांट देना। ये अपने पास क्या है, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। लार्ज का मतलब होता है बड़ा होना। अगर हमने उसके साथ इन लगा दिया ना, क्या लगा दिया मैंने, इन लगा दिया, ई एन लगा दिया, तो इसका मतलब वो एक वर्ब बन गई, एक काम बन गया। इनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। ये एक अपने पास क्या बन गया, वर्ब बन गई, काम बन गया। आगे देखिएगा, यूनाइट का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, क्या बोलेंगे, यूनाइट का मतलब होता है, सारे के सारी वर्ब हैं, यूनाइट, ब्रेक, स्प्लिट। यूनाइट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को इकट्ठा करना, एक करना। अब ये क्या है, ये इसका सही आंसर है। डिवाइड का मतलब अलग अलग करना, यूनाइट का मतलब बांट देना। ब्रेक का मतलब होता है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और स्प्लिट का मतलब भी क्या होता है, तोड़ना होता है, अलग अलग करना होता है स्प्लिट का मतलब। सही आंसर क्या लगा, सही अपने पास इसका आंसर था बी। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंडशिप का मतलब एंटोनियम बताना है, वही विलोम शब्द बताना है, क्या है, एसएससी के अंदर आए क्या नहीं है, सीजीएल के अंदर 2020 के अंदर, हल्के मत लेना। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप, एनिमिटी का मतलब क्या होता है, याद रखना। एनिमिटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती। एनिमिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता होती है, क्या होती है, शत्रुता होती है, शत्रुता। एमिटी काफी इंपॉर्टेंट है, कितना मिलता जुलता शब्द है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है मेल जोल, क्या बोलेंगे, इसी के जैसा सेनोनियम है ये, फ्रेंडशिप का सेनोनियम है, जहां पे क्या होता है, मेल जोल होता है, उसको बोलते हैं एमिटी। अगर हम बात करें स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है दास्ता, गुलामी जिसको हम बोल सकते हैं, ये नहीं हो सकता। उसके बाद एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड करना किसी चीज का, ईगो के अंदर आना, उसको बोलते हैं अभिमान करना, उसको बोलते हैं एरोगेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसका जो सही आंसर बना ना, इसका मतलब फ्रेंडशिप का मतलब होता है एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब शत्रुता, एनिमिटी का मतलब होता है किसी के साथ मेल जोल, स्लेवरी पता है, गुलामी, एरोगेंस मतलब घमंड। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।